जय श्री राधे। गाय अर्थात हमारा संपूर्ण धर्म, गाय अर्थात हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, गाय अर्थात वो स्रोत जो हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, और गाय अर्थात मोक्ष यानी श्री कृष्ण प्राप्ति का सर्वोत्तम सोपान। हमें हमारे जन्म से अंतिम संस्कार तक गव्य, मरने के बाद पितृश्वरों को कव्य और देवताओं को हव्य प्रदान करके संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड का पोषण करने वाली है गौ माता। जहाँ खड़ी होती है वो भूमि तीर्थ रूपा हो जाती है, जहाँ रंभाती है वहाँ वेद ध्वनि प्रकट हो जाती है, जहाँ गोमय गोमूत्र छोड़ती है वहाँ आरोग्य सहित समस्त समृद्धियां आकर खड़ी हो जाती हैं। जिधर देखती है उधर सात्विकता का संचार होने लगता है। जिसकी प्रत्येक श्वास हर क्षण प्रकृति को सुंदर और दूषण रहित बना रही है। कोई इसे छू ले तो गो यज्ञ का फल, सहला दे तो गोदान का फल, और परिक्रमा करने पर धरती सहित 7 द्वीपों की परिक्रमा का फल, और दुहने पर तो साक्षात अमृत ही दे देती है। सच तो ये है कि गाय और गोविंद एक ही हैं। अंतर इतना ही है कि गोविंद के रूप में गोविंद दुर्लभ है, किंतु गाय के रूप में गोविंद अत्यंत सुलभ है। क्या आपने कभी भगवान को देखा है? यदि नहीं तो देख लीजिए इस चलते फिरते भगवान को, जो आज दुर्भाग्य से आपके घरों के आगे कूड़ों के ढेर पर खड़ा है। या फिर जीवन भर डेयरी में खड़े होकर दूध पिलाने के बाद कत्ल खानों में भेज दिया जाता है, और उन बेचारे मासूम बछड़ों का क्या दोष? उनका तो कोई भविष्य नहीं, जो बेचारे पैदा होते ही या तो घर से बाहर कर दिए जाते हैं या फिर आपके द्वारा बधिकों को सौंप दिए जाते हैं। गोवध का ऐसा नग्न नृत्य तो औरंगजेब, तैमूर लंग और अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ था, जो आज स्वतंत्र भारत में हमारे अपने ही द्वारा हो रहा है। गो सेवा न करना ही गो हत्या को बढ़ावा देना है। भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र में गोहत्या जैसा महापाप हम सबके आगे प्रश्नवाचक है। आखिर कब तक हम अपने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अथवा धर्म निरपेक्षता की आड़ में गौवध से कलंकित मुंह को छिपाते रहेंगे? यदि सच्चे भारतीय हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो क्यों भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा को सर्वोत्तम धर्म बताया? सच्चे गौ सेवक थे ब्रजवासी, जिन्होंने वृषभ रूप में आए हुए अरिष्टासुर का वध करने पर साक्षात श्री कृष्ण का भी परित्याग कर दिया। आज उन्हीं मासूम बछड़ों, वृषभों की देश में सर्वाधिक हत्या हो रही है और संपूर्ण शासन व्यवस्था मौन है। राजा थे परीक्षित, कलयुग ने वृषभ रूपी धर्म के ऊपर प्रहार किया तो खदेड़ दिया। आज माताजी गौशाला ऐसे ही कत्ल खानों से बचाए गए हजारों वृषभों, बछड़ों की सेवा के द्वारा एक अनूठा आदर्श स्थापित कर रही है। आज आवश्यकता है समाज के सभी वर्गों को आगे आने की। जिस राष्ट्र की धरती ने चक्रवर्ती सम्राट दिलीप से लेकर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, राजा रणजीत सिंह, मंगल पांडे आदि अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले परम गोभक्तों को जन्म दिया, वही खुमारी आज भी इस धरती में है। लोगों में श्रद्धा है, आस्था है और सामर्थ्य भी है, परंतु दुर्भाग्य से सक्रियता नहीं है। वे लोग चाहते तो हैं गोरक्षा हो, परंतु उसके प्रति तत्परता नहीं है। हमें अपने में सक्रियता पैदा करनी होगी। यदि हम सक्रिय हैं तो स्वयं में एक संगठन है। गोरक्षा के बिंदु को लेकर यदि हम चिंतित हैं, गंभीर हैं, तो आइए फिर से आज हम इस महान कार्य के प्रति सक्रिय होकर लगें। आज हमारी थोड़ी सी सक्रियता बिना किसी मेहनत के बहुत ही सहज
सभी गौशालाओं को आर्थिक संकट से मुक्त कर सकती है। इसके लिए आवश्यक है व्यक्ति मात्र का गौ सेवा से संबंध स्थापित होना। परम पूज्य श्री रमेश बाबाजी महाराज के द्वारा सन 2007 में श्री माताजी गौशाला की स्थापना हुई। यह एक ऐसी विशालतम गौशाला है जहां निष्काम भाव से बिना किसी लोभ के हजारों की संख्या में एक्सीडेंटल, बेसहारा, बीमार, बूढ़े और कत्ल खानों से बचाए गए गौवंश के चिकित्सा के लिए विश्व का लार्जेस्ट और एडवांस्ड काउ हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, गोमय और गोमूत्र से निर्मित उत्पाद, गोबर गैस प्लांट से विद्युत उत्पाद आदि ऐसे कई प्रकल्प गौशाला में चल रहे हैं जिन्हें हम भविष्य में बड़े रूप में देख पाएंगे और लोगों को बता सकेंगे कि गाय भार नहीं बल्कि अपने सहित आपके संपूर्ण परिवार का पोषण करने वाला प्राणी है। इन्हीं गौ सेवा के आदर्शों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने परम पूज्य श्री रमेश बाबाजी महाराज को स्वयं आकर पद्मश्री से सम्मानित किया। आइए हम भी इन आदर्शों को देखते हुए गौ सेवा के लिए संकल्पित हों। विचार करें, आप इस सेवा में अपनी क्या सहभागिता निभा सकते हैं। सेवा 3 प्रकार से होने वाली क्रिया का नाम है: शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। आप अपने घरों में गाय रखकर अथवा गौशाला में श्रमदान करके शारीरिक गौ सेवा करें। यदि यह संभव न हो तो आप गौशालाओं में अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 या इससे अधिक गायों की सेवा राशि देकर आर्थिक रूप से गौ सेवा करें। और एकमात्र गौरक्षा ही हमारे चिंतन का विषय बन जाए, इस प्रकार मानसिक गौ सेवा करें। इससे भी अधिक श्रेष्ठ होगा कि आप गौ सेवा के ऐसे प्रेरणा स्रोत बने कि आपसे प्रेरित होकर इस गौग्रास योजना में अधिकाधिक लोग गौ सेवा के लिए संकल्पित हों। ये शास्त्र एवं संत महापुरुष हमें दिन रात प्रेरित ही तो कर रहे हैं। स्वयं को असमर्थ मत समझिए। याद करें, महाभारत के पूर्व अर्जुन भी तो हताश हो गए थे। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही शब्द में कर्तव्य बोध करा दिया: निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन, तुम तो निमित्त मात्र हो, सब कार्य तो मैं ही कर रहा हूं, फिर कैसी असमर्थता और कैसी असफलता। व्यक्ति मात्र के अंदर किसी भी सत्कार्य के प्रति जो इच्छा शक्ति है एवं क्रिया शक्ति है, वो मेरा ही स्वरूप है। बस सेवक के अंदर सब कुछ न्यौछावर करने का साहस होना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम चलना तो आरंभ करो, मैं स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी शेष दूरी पूरी कर दूंगा। गौग्रास योजना के अंतर्गत आप किसी भी ध्यान रखें, विश्वसनीय गौशाला में ही गौ सेवा करें। तो आइए हम सब मिलकर इस सेवा में आगे बढ़ें।